हम बता दें, महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महायुति की बड़ी मीटिंग हुई है। दिल्ली में अमित शाह के घर पर ही ये मीटिंग हुई है, जो जानकारी मिल रही है। बैठक में सीएम शिंदे और अजीत पवार मौजूद रहे। बीजेपी की ओर से फडणवीस बैठक में मौजूद रहे। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं, महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ा सा पेश फंसा हुआ कहीं नजर आता है। ऐसे में महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महायुति की बड़ी मीटिंग दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहे, अजीत पवार मौजूद रहे। बीजेपी की ओर से बैठक में फडणवीस मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी का पक्ष रखा, साथ ही साथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट मजबूती से अपना पक्ष रखे। इसीलिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। क्योंकि ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, अलग अलग इसमें एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, तो इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मैं रुक कर लेती हूँ। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता नीतीश झा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही साथ कनिका कटियार मेरे साथ में हैं और संजय शर्मा पहले से ही मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। नीतीश, जिस तरीके से महायुति में सीट बंटवारे को लेकर अब कहीं कहीं पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्या उन्हीं सभी बातों पर क्लैरिटी पाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के घर ये मीटिंग? जी बिल्कुल रचना, कई सारे मायने इस मीटिंग के जो है निकाले जा रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे की जो है बैठक चली और इस बैठक में जहां 100 सीटों पर जो विवादित 100 सीटें थी, जिस पर तीनों ही दल जो है वो दावा कर रही थी, उस पर बात हुई, उन सीटों पर चर्चा हुई और उन विवादित सीटों को जो है सुलझाया गया और सहमति जो है वो बनाई गई। साथ ही साथ इसके अलावा बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 7 नवंबर से 14 नवंबर तक के बीच में जो है 8 से 14 रैलियां जो है वो महाराष्ट्र में कर सकते हैं, उसकी रणनीति जो है वो तैयार की गई है इस बैठक में। और इसके अलावा एक साझा घोषणा पत्र जो है महायुति के तीनों प्रमुख दल जो है वो आने वाले हफ्ते में जारी करेंगे। इस तरह इन सारी चीजों पर भी जो है बात की गई है और साथ ही साथ अमित शाह की तरफ से जो है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो है या ऐसा पार्टी का कार्यकर्ता या नेता जो है वो बागी बनकर जो है चुनाव में निर्दलीय तौर पर जो है ना उतरे। इससे पार्टी को ही नुकसान होगा, इससे महायुति को ही नुकसान होगा। तो इस तरह की हिदायत दिए गए हैं और साथ ही साथ सबसे अहम बात जो रही है इस पूरे बैठक की, उसमें यही रही है कि किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की, क्योंकि 1 महीने से कम का समय रह गया है। किस तरह से प्रचार रैलियां जो है वो की जाएंगी और साथ ही साथ जो सीटें बच गई है, जो सीटें रह गई है, जिसपे अभी भी उम्मीदवार उतारना है, तो उस पे उम्मीदवारों को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर जो है बातें हुई। अभी भी जो है महायुति में 10 सीटें ऐसी है जिस पर सहमति नहीं बन पाई है और जिसे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है कि जल्द से जल्द उसे भी सुलझा लिया जाएगा। और आज भाजपा की जो है दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। दूसरी लिस्ट में भी किन उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे वो देखना होगा। जी रश्मि।